हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 प्रश्न, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और जीके के जो है 25 प्रश्न महत्वपूर्ण देखने वाले हैं, जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज हमें ज्ञात करना है, त्रिभुज गिनना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई इस प्रकार का फिगर होगा, तो इसमें क्या होगा, 1 2 और इनको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 = 3, यानी ये 3 त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फिगर है इस प्रकार से, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, और एक देख पा रहे हैं यहाँ पर भी इस प्रकार फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 निकल जाएगा, यहाँ से 3 त्रिभुज निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 3 और 3 6 3 9 9 और एक यहाँ पे एक जो है 10 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 11, ठीक है। 11 त्रिभुज और एक यहाँ से कर लेंगे 12 हो गया। तो 12 तो अभी और देख लेते हैं, 12 त्रिभुजों का, और दूसरा कलर ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 12 के बाद ये एक और जोड़ लेंगे, ये 13 हो गया। उसके बाद ये एक और बड़ा वाला ले लेंगे, ये 13 के बाद ये पूरा जो है मिला करके 14 है। यानी टोटल निकल के कितना आया, 14 त्रिभुज इसमें दिए गए हैं फिगर में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त हमें संख्या बताना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ से 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, निकल के आपका 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 1 घटाएंगे तो यानी यहाँ पे जो है पहले वाले -4 किया गया, फिर -1 किया गया, इस यहाँ पे -2 किया गया। इस प्रकार कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ आप करेंगे क्या, दूसरा तरीका अपनाइए। फिर यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार लिया जाए, इस प्रकार जो है लिया जाए, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 का गुणा, यानी 7 × 2 = 14 किया गया है। और जो है अब इसमें 14 किया गया है। और आगे देखेंगे, आगे देखिए, अगर इनका देखा जाए, इस प्रकार जो है इनका बनेगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं 5 × 2 = 10, ठीक है। और इसी तरह से इनका देखा जाए, इनका संबंध क्या बनेगा, इनका संबंध तो यानी 9 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर लेंगे, तो बराबर 9 दूना 18 निकल के आएगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या में ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं 9 के बाद क्या किया गया है, 81 हुआ है, यानी 9 का स्क्वायर किया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे 9 से करेंगे क्या, 729 है, यानी 9 का क्यूब दिया गया है। यहाँ देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, दिया है। फिर यहाँ कर लेंगे 8 का क्यूब, 512। तो इसी प्रकार 7 का स्क्वायर दिया है, कितना, 49। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 3 हुआ है, यानी +3 हुआ, 3 से 8 हुआ, यानी +5 किया गया, ठीक है। यहाँ पर 24 से 35 हुआ, यानी प्लस कितना हुआ, 9 हुआ है। तो यहाँ पे जो है 3 5, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 7। यहाँ पे जो है +7 करेंगे, ठीक है, +7 करेंगे तो 7 करेंगे, यहाँ जो है
यहाँ पे जो है 24, यहाँ सॉरी 11 यहाँ पे होना चाहिए था ना, ये जो है यहाँ पे 11 हुआ है, और यहाँ जब करेंगे तो यहाँ +9 हुआ, ठीक है। अब 8 7 यहाँ क्या रहेंगे, कितना आएगा 15, यानी 15 15 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 24 निकल के आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद हमें बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए संख्याएं बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही हैं, तो यहाँ पे गुणा का ही कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, गुणा का ही कुछ तरीका दिया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो है गुणा किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 11 का गुणा किया गया, ठीक है, और इसमें गुणा कितना का किया गया, 9 का किया गया है, ठीक है। 22 का गुणा 9 करेंगे 198। अब यहाँ पे जो है देखिए 7 का गुणा किया गया है, तो यहाँ पे कितना का गुणा किया जाएगा, 11 9 7, यानी यहाँ 5 का गुणा किया जाएगा। तो 5 का जब गुणा करेंगे 5 छके 30 आ जाएगा। अब 5 × 40 3 43, 5 × 15 4 19, और 5 × 5 और 1 6, यानी 69 30, 69 30 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ही ज्ञात करना है, तो अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं +3 हुआ, इनमें जो है +6 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस कितना, +9, यहाँ पे देखिए +6 9 6 15, कितना किया गया है, यहाँ पे प्लस जो है यहाँ 6 9 6 15, ठीक है। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 15 किया गया। इनका अंतर देखिए कितना जोड़ा गया है, 13 9 4 13, और यहाँ पे जो है 5 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 24। तो यहाँ पे कितना का किया जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, यानी 15 होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे जो है 3 का अंतर है, यहाँ +3 का यहाँ पर भी अंतर है, यहाँ 9 6 15 6 का अंतर है, यहाँ जो है +6 किया गया है, +3 फिर 15 6 15 प्लस कितना किया गया, +9, 15 + 9 किया गया। इस प्रकार कुछ बैठ नहीं रहा, देखिए यहाँ +3 किया गया, यहाँ पे जो है, ठीक है, 6 3 9 +3 करिए, यहाँ पे देखिए जोड़ा जा रहा है 9 और 6, इनको जोड़ देंगे तो 15 यहाँ पर आ रहा है, 15 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी 24 और 15 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 15 + 24 तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3, यानी 39 जोड़ना चाहिए। और 39 जब जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 और 6 3 9 1 10, यानी 102 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में अगला पद हमें बताना है, ठीक है, अगला पद बताना है। तो अगले पद बताने के लिए इसमें क्या किया गया है, तो इसमें जो है देखिए इनका अंतर लीजिए 7, इनका अंतर करेंगे कितना 14, इनका अंतर कितना हो जाएगा 12 8 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 4 2 28, इनका अंतर करेंगे 56 आ रहा है, तो इनका अंतर देखिए
2 का गुणा किया गया है इसमें, तो 2 का गुणा 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। तो 112 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 10 और 1 और यहाँ पे 2 2 220, 220 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे देखिए घट रहा है, जब घट रहा है तो घटाइए, इसमें 5 में से 0 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, 215। अब इनका अंतर देखिए, यहाँ जो है 0, 10 में से 6 4 आएगा, यहाँ 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 60 में से 1 7, 124। इनका अंतर देखिए, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पे जो है 2 12 में से 6, यहाँ 6 में 63 आ जाएगा। इनका अंतर कर लेते हैं, इनका अंतर जो कितना आ जाएगा 13 6, यानी यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है, 26 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इनका अंतर देखिए, इसको क्या किया गया है, इसको जो है 216 यानी 6 का क्यूब -1 किया गया, 6 का क्यूब 216 में से 1 घटाया गया 215। यहाँ पे जो है 5 का क्यूब -1 किया गया और अगले में देखिए इसमें जो है 4 का क्यूब -1 किया गया और इसमें जो 3 का क्यूब -1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए 2 का क्यूब -1 यानी 2 का क्यूब 8 यानी 7, यहाँ 7 का अंतर यानी 7 घटा देंगे 630 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार प्रश्न दिए गए हैं, कीटों, मक्खियों और कुत्तों में संबंध बताना है, बेनारेख बनाना है। तो मक्खियाँ जो हैं ये कीट हो गए, ये कीट हो गया, इसके अंदर मक्खियाँ आएंगी क्योंकि मक्खियाँ कीट होती हैं, कुत्ता अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाथियों, भेड़ियों और जानवरों। तो देखा जाए तो जानवर का ये जानवर हो गया और हाथी क्या है, एक जानवर है, तो यहाँ पर आ जाएगा, और भेड़ी भी एक प्रकार की क्या है, जानवर, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सृष्टि, तारे और सूर्य। तो सृष्टि जो है, इस प्रकार सृष्टि के अंदर जो है तारे आ जाएंगे और तारे के अंदर जो है सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12 + 10 = 1205, 11 + 8 = 885, 16 + 15 बराबर कितना आएगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इनका गुणा कर दिया जाए, तो इनका जब गुणा करेंगे तो 120 निकल के आएगा और एक एक्स्ट्रा जो है 5 रख दिया जाए तो 12,005 आ जाएगा। इसी प्रकार इनका गुणा किया जाए 88 और एक एक्स्ट्रा 5 कर दिया जाए तो 88 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इनका गुणा जब करेंगे तो 16 + 85, 16 + 85 बचे 8, 16 का 16 और 8 24 और एक एक्स्ट्रा 5 रखेंगे यानी 2405, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार है, तो दिए उसी आधार पर हल कीजिए, समीकरण का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए 4 इकाई अंक पे है, ठीक है, 6 जो है, फिर उसके बाद जो है देखिए 7 को रख दिया गया, उसके बाद जो है लास्ट में 6 को रखा गया, ठीक है। 3 अपने स्थान पे है या आपस में इनको बदल दिया गया, ठीक है ना, बदल दिया गया यानी 8 को पहले कर दिया गया, 5 को बाद में किया गया। तो इसी प्रकार 2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा और इनको आपस में बदल दिया जाएगा, यानी 9 पहले करेंगे, 9 पहले और फिर बाद में 1 कर लेंगे, तो 192 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ जीके के प्रश्न देख लेते हैं, जीके जीएस के। तो यहाँ पे साइंस का प्रश्न है, विटामिन ई
से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है विटामिन सी है, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर देखिए, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो ये जो है आपका विटामिन सी है, विटामिन सी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो इतने ही प्रश्न थे। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।